उल्टी आप होगी। सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या यानी जनगणना 2011 भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार की गई थी। उस समय भारत में कुछ आंकड़ों को हमने लिया था, उनके अनुसार ये जनगणना होती है। पहली थी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के साथ घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है और 10 की वृद्धि दर क्या है। जैसे जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, साक्षरता, घनत्व और लिंगानुपात, ये 5 चीज़ों को पढ़ा जाता है जनगणना में कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की 10 की वृद्धि दर क्या है, वहाँ का घनत्व कितना है, वहाँ की साक्षरता क्या है और वहाँ का लिंगानुपात क्या है। तो हमने इस चैप्टर को आपके 2 पॉइंट यहाँ पर आपके हो चुके थे। पहला था आपका जनसंख्या कि कितनी जनसंख्या थी और दूसरा था आपका 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर के बारे में हमने बताया था कि 17.7% के साथ भारत संपूर्ण वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। आज हम बातें करेंगे इससे आगे आपके लिंगानुपात पर। यदि हम लिंगानुपात की बातें करें तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुष है और उस पर कितनी स्त्रियां हैं, ये है आपका लिंगानुपात। काफ़ी देशों में उल्टा चलता है और वहाँ पर इस 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या पढ़ी जाती है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है। तो जिसकी अधिक संख्या होगी उसको यहाँ पर पहले लिखा जाता है 1000। अब हमारे भारत में देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या कम है, तो इसलिए 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं उसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है लिंगानुपात पर। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात की यदि हम बातें करें तो 2001 में हमारे यहाँ लिंगानुपात था भारत में 933, यानी 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी, जो 2011 में बढ़कर 943 हो गई है। तो इससे ये तो पता लग रहा है कि भारत देश में कुछ जागरूकता आई है, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है और भेदभाव वाली संख्या धीरे धीरे कम हो रही है कि लड़का या लड़की कोई भी हो स्वस्थ होना चाहिए, ये एक मापदंड आने लगा है। कुछ परिवारों में आज भी अपने वंश को बढ़ाने के लिए या किसी और कार्य के लिए एक बच्चे की आवश्यकता जिसमें पुरुष हो तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे धारणाएं बदल रही है और आज महिलाओं को सम्मान पुरुषों के बराबर मिलने लगा है और उसके अनुसार ही 1 बेटी 2 बेटी या कोई भी हो 2 बच्चे होने चाहिए और 2 बच्चे में चाहे दोनों बेटी हो या बेटा हो, लेकिन समानता का अधिकार धीरे धीरे मिलता जा रहा है। तो उसके अनुसार लिंगानुपात की स्थिति हमारे भारत में बढ़ी है, 2011 में 943 हो चुकी है। लेकिन जो अब के आंकड़े आए हैं, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो लिया है लिंगानुपात, उसमें जो 927 था आपका 2011 में, वो घटकर 919 रह चुका है। मतलब जो 2021 में जो आंकड़े आएंगे शायद वो स्त्रियों की संख्या कम और कर दे, ये आपके 0 से 6 लिंगानुपात वाले में दर्शा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो या न हो वो आपको 2021 के आंकड़े में ही समझाया जाएगा। अब जैसे आपकी अब एग्ज़ाम लगती तो उसमें 2021 के आंकड़े आ जाते हैं, क्योंकि 2021 के आंकड़े मार्च तक कंप्लीट हो जाते हैं,
लेकिन अब की बार कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है तो शायद अब की बार जनसंख्या के आंकड़े आप तक नहीं पहुँचे, तो इसलिए आपको जनगणना 2011 के अनुसार ही एग्ज़ाम में लिखना होगा। कंपटीशन के एग्ज़ामों में भी 2011 के अनुसार ही आंकड़े आएंगे। साथ ही आपकी जो रिटन पेपर लगने वाले हैं उसमें भी आपके 2011 के अनुसार ही आंकड़े पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पर कुछ चार्ट बनाया है और उस चार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में लिंगानुपात सर्वाधिक है और वहाँ का लिंगानुपात कितना है। तो पहले स्थान पर बना हुआ है हमारा केरल, और केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 है। मतलब 1000 स्त्रियों पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो ये राज्य लिंगानुपात में सर्वाधिक रखता है और यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। मतलब ये 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं अधिक है यहाँ पर। तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है पौंडुचेरी, और पौंडुचेरी में आपका 1037 है। यदि तीसरे नंबर पर हम देखें तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये 996 है, और आंध्र प्रदेश में ये 993 है, और छत्तीसगढ़ में ये 991 है। तो लगभग यदि देखे जाए तो 1000 के समथिंग वाले आंकड़े हैं टोटल ही, कुछ केरल में अधिक होते हुए, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों की स्थिति देखें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है। तो ये राज्य आपके लिंगानुपात में अग्रणी बने हुए हैं, तो इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं हम ऐसे राज्य जहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, और वो राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला स्थान आता है आपका दमन-दीव का, और दमन-दीव की बातें करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या औसत रूप से बहुत ही कम है, और जो मानी गई है और जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं आपके 618 है। मतलब 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं हैं। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र और मात्र 618 महिलाएं हैं, तो ये बहुत कम है। केंद्र शासित प्रदेश है दूसरा इसके पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, और उसमें है 774। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत ही कम लिंगानुपात वाले राज्य है ये दोनों ही। साथ ही तीसरे नंबर पर हमारा ये भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में आपके 818 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है आपका हरियाणा। लेकिन यदि हम स्वतंत्र राज्य की यहाँ पर बातें करेंगे, ये आपके तीनों केंद्र शासित प्रदेश थे। यदि स्वतंत्र राज्य की यदि कहीं पर लिखा आए, यदि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर राज्य सीधा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश यदि नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ स्पेशल राज्य के बारे में पूछा है, तो वो राज्य आपका रहेगा हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है स्वतंत्र राज्य वो हरियाणा है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगला नाम है आपका जम्मू कश्मीर का, 889 है यहाँ पर। पंजाब 895 है, उत्तर प्रदेश 912 है, जबकि राजस्थान 928 है। ये 5 राज्य मैंने और अलग से लिख दिए हैं आपके। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, पंजाब 895, यूपी 912 और राजस्थान 928। तो इस प्रकार हम बातें करेंगे 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य रहेंगे। दमन-दीव और दादर नागर हवेली। दमन-दीव में 618 है, दादर नागर हवेली में 774 और चंडीगढ़ में 818 है। यदि देखा जाए चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ये तीनों एक ही मानो आप, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तो तीनों में ही स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक कमज़ोर पड़ी हुई है। चंडीगढ़ में 818 है, हरियाणा में 879 है और पंजाब में 895 है। तीनों स्थानों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो ये राज्य आपने देखे, ये है आपके लिंगानुपात वाले राज्य। अब बातें कर रहे हैं हम साक्षरता की। कोई भी देश हो, जब तक लोग वहाँ के साक्षर नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वहाँ पर बहुत सी समस्याएं आने की संभावना बनी रहती है, जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, शिशु मृत्यु दर अधिक होना, चिकित्सा सुविधाएं कम होना, साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना। इस प्रकार की समस्याएं लगातार देखने को मिलती है।
क्योंकि हमने माना था कि 1951 से 1981 का जो दौर था वो जनसंख्या विस्फोट का दौर था और उस समय साक्षरता का जो प्रतिशत था वो बहुत ही कम था, लोग साक्षर नहीं थे, लोगों को ये भी पता नहीं था कि आज हम जो जनसंख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, घर में जब 5-7 बच्चे रहते हैं तो उनका लालन पालन सही से नहीं हो पाता है और वो कमज़ोर बुद्धि वाले या फिर आपके विकलांग होने की संभावना, कुपोषण की संभावनाएं अधिक हो जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस समस्या को झेलने के लिए साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना जरूरी है। साक्षर यदि कोई होगा, एक आंकड़ा यदि आपको बताया जाए तो जिन महिलाओं ने 8वीं पास की है मात्र, उनके औसतन 6 बच्चे निकलते हैं। 6 बच्चे का आंकड़ा आता है। जिसने 10वीं पास की है उसके 4, जो 12वीं या स्नातक कर चुके हैं उनके 12वीं 3 और जो स्नातक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके औसत रूप से 2 बच्चे पाए गए हैं। तो जितने ज़्यादा साक्षर होगा लोग बाग उतने ही ज़्यादा जागरूक होंगे। तो साक्षरता का प्रतिशत हमारे भारत में अच्छा होना चाहिए और उसके अनुसार हमने कुछ सारणी बनाई है और वो सारणी आप यहाँ पर देखेंगे। एक सारणी आपके अधिक साक्षरता वाले राज्य और एक कम साक्षर वाले राज्य। तो अधिक साक्षरता वाले राज्यों को यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा है। एक तो टोटल साक्षरता, एक पुरुषों की साक्षरता और एक स्त्रियों की साक्षरता। कि टोटल साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से अधिक है, पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से अधिक है और स्त्री साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से अधिक है। तो उसके अनुसार ये आंकड़े यहाँ पर लिए गए हैं। पहले पढ़ते हैं हम टोटल साक्षरता वाले राज्य। तो टोटल साक्षरता वाले राज्यों में पहला स्थान आता है आपका केरला का और केरला का जो साक्षर प्रतिशत निकला है वो आपका है 94%। यानी 100 लोगों में से 94 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और समझदार है। तो यहाँ पर जो टोटल साक्षरता का प्रतिशत पहले स्थान पर आता है वो किसका आता है, केरला का। जबकि हमने यहाँ पर भी देखा है कि लिंगानुपात में भी केरल पहला स्थान बनाए हुए है। तो ये जरूरी नहीं है कि पुरुष का अधिक होना ही समाज के लिए, सभ्य समाज और पढ़े लिखे समाज की बातें कर सकता है। इसका साक्ष्य उदाहरण आपका केरला है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक होते हुए भी आज पूरे भारत में पहले स्थान पर बना हुआ है केरल और जिसकी साक्षरता 94% है। दूसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप 91.8% के साथ दूसरा स्थान रखता है। तीसरा स्थान है आपका मिजोरम 91.3%। चौथे स्थान पर है आपका गोवा 88.7% के साथ और 5वें स्थान पर है त्रिपुरा 87.21% के साथ। आप इन राज्यों को एक बार गौर से देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। छोटे राज्य है जहाँ पर संभावनाएं बहुत कम है पढ़ने की, लिखने की, दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो लोग बाग जागरूक है और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया है। केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। दूसरे बातें करते हैं हम पुरुषों की। पुरुष सर्वाधिक पढ़े लिखे या साक्षर कहाँ पर पाए गए हैं तो पहले स्थान पर वही केरल बना हुआ है 96.1% के साथ यहाँ पर केरला है। यहाँ पर 96% से अधिक पुरुष पढ़े लिखे पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर वही लक्षद्वीप आ रहा है आपका 95.6% के साथ। तीसरे नंबर पर वही मिजोरम आ रहा है 93.3% के साथ। चौथे नंबर पर गोवा आ रहा है आपका 92.6% के साथ और 5वें नंबर पर वही त्रिपुरा आ रहा है आपका 91.5% के साथ। तो लगभग टोटल 5 राज्य आपके जो टोटल है वही आपके पुरुषों की संख्या सर्वाधिक आपकी उन्हीं राज्यों में मिल रही है। पहले स्थान पर केरल था 94% के साथ, पुरुषों में 96। लक्षद्वीप 91.8, लक्षद्वीप आपके पुरुषों में 95.6, मिजोरम 91.3 टोटल में जबकि पुरुषों में 93.3, गोवा पुरुषों टोटल में 88.7 जबकि पुरुषों में 92.6 और 5वें बार त्रिपुरा टोटल में 87.2 और पुरुषों में 91.5। अब आप चलते हैं स्त्रियों की तो वही आपका पहले स्थान पर आपका केरला है और ये 92.1% के साथ पहले स्थान पर है आपका केरला और यहाँ पर 92 से अधिक प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी है।
केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम है आपका 89.3% के साथ, तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप है 87.9% के साथ, चौथे नंबर पर गोवा है 84.7% के साथ और पाँचवें नंबर पर त्रिपुरा है 82.7% के साथ। तो आप देख रहे हैं पांचों राज्य लगभग तीनों में ही बराबर बने हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा आपका अप डाउन हुआ है, लेकिन लगभग वही स्थान है आपका। दूसरे नंबर पर यहाँ पर लक्षद्वीप की जगह मिजोरम आ गया है, जबकि तीसरे स्थान पर आपका फिर से लक्षद्वीप आ चुका है। चौथे और पांचवें पर वापस से वही गोवा और त्रिपुरा है। तो आप देख रहे थे टोटल में पुरुषों में और स्त्रियों में तीनों ही स्थानों पर पांचों राज्यों ने कब्जा जमा रखा है, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। अब हम बातें कर रहे हैं कम साक्षर वाले राज्यों की, जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है, उन राज्यों की हम बातें करेंगे। तो इनमें पहला स्थान आपका आ रहा है बिहार का। बिहार में तीनों ही स्थितियों में बहुत ज़्यादा कम साक्षरता है, जिसमें टोटल संख्या यदि हम इसकी देखें तो मात्र 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं बिहार में। और वही बातें करें हम आपकी पुरुषों की, पुरुषों की तो 71.2% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जबकि फीमेल यहाँ पर मात्र 51% है। 51% महिलाएं ही पढ़ी लिखी है, लगभग आधी महिलाएं पढ़ी लिखी है, आधी महिलाएं अभी भी निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये बिहार की स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है टोटल में 65.4% लोग पढ़े लिखे हैं। और जबकि तीसरे नंबर पर हमारा राज्य आ रहा है जिसका नाम है राजस्थान। यहाँ पर लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं, घर से बाहर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और मात्र 66% लोग ही यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका झारखंड, 66.4% लोग पढ़े लिखे हैं। और जबकि पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आपका 67% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे पाए गए हैं। तो पहले नंबर पर सबसे कम है, सबसे कम से अधिक की ओर है, ये अधिक से कम की ओर थे, ये अधिक से कम यानी कम से अधिक की ओर है। तो बिहार 61.8, अरुणाचल प्रदेश 65.4, राजस्थान 66.1, झारखंड 66.4 और आंध्र प्रदेश 67.0% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अब हम बातें करते हैं पुरुषों की। पुरुषों में बिहार में 71.2% लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर आपका आ रहा है आंध्र प्रदेश 72% है। तीसरे नंबर पर आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपका 74.9 है, मेघालय में 76.0 है और जम्मू एंड कश्मीर में 76.8% पुरुष पढ़े लिखे हैं। अब बातें कर रहे हैं हम महिलाओं की, तो वही महिलाओं में भी पहला स्थान आपका बिहार का ही है, 51.5% महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी है। लेकिन दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान यहाँ पर आ रहा है, 52.1% महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी है। बहुत ही कमज़ोर और दयनीय स्थिति है राजस्थान की कि आज महिलाओं की स्थिति मात्र 52% महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी है। और तो ये स्थिति यहाँ पर होने की वजह से ये राज्य पिछड़ रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पढ़ें और आपके बच्चों को भी पढ़ने का मौका दें। तो राजस्थान 52.1, झारखंड 55.4, जम्मू एंड कश्मीर 56.4 और यूपी 57.2% महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी है। तो ये कुछ आंकड़े थे जिसमें कम और ज़्यादा के थे। कम अधिक में आपके केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा की स्थिति है, जबकि कम में आपकी बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये स्थिति आपकी कम है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे जनगणना की, जिसमें आज के टॉपिक थे आपके लिंगानुपात और साक्षरता। अगला जो टॉपिक आएगा आपका घनत्व और इससे संबंधित कुछ समस्याएं कि जनगणना से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिल रही है और इनका निराकरण किस प्रकार से करना चाहिए, ये आपका अगला वीडियो रहेगा। जय हिंद, जय भारत।